अब हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी संचित रहेगी, इसके बारे में। तो स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी है उसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये समझना है कि हमारे पास में कोई एक आवेश है, उस आवेश के कारण उसका कोई एक अपना विद्युत क्षेत्र होगा और उस विद्युत क्षेत्र में है कोई एक परीक्षण आवेश रखता है और परीक्षण आवेश रखने पर उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे और कुछ कार्य होगा और किया गया जो कार्य है वही विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि माना कि कोई एक बिंदु आवेश Q है और इसका एक अपना विद्युत क्षेत्र E है। तो ये बिंदु आवेश मान लिया आपने Q। डायग्राम को आप भली बात समझे, इसको देखें, डायग्राम में ही पूरी फिजिक्स नहीं होती है, सब फॉर्मूले वगैरह डायग्राम से ही बनते हैं। तो हमारे पास में बिंदु O पर कोई एक आवेश है Q। ये जो बिंदु आवेश है Q, ये है आवेश। इस आवेश के चारों ओर अपना कोई एक विद्युत क्षेत्र होगा। तो और इसके विद्युत क्षेत्र में हम कोई एक परीक्षण आवेश रख देते हैं यहां पर Q0। बिंदु A पर रख देते हैं कोई परीक्षण आवेश रख देते हैं Q0। तो ये धनावेश, इसको यदि हम धनावेश लें और परीक्षण आवेश एकांक धनावेश है, ये भी धनावेश है। धनावेश धनावेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इस पर एक जो प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा, यानी जो विद्युत बल कार्य करेगा, उस विद्युत बल की डायरेक्शन ये होगी और विद्युत बल को हम नाम दे रहे हैं Fe। सदिश राशि है तो सदिश, इसके डायरेक्शन क्या है, Fe की इधर है। अब हम क्या करें, किसी बाह्य बल की सहायता से इस QA को इसको अल्प विस्थापित कर दें A तक इसको अल्प विस्थापित कर दें और ये दूरी मैं मान लूं कि कितनी है, dr दूरी तक इसको अल्प विस्थापित कर दें। तो अल्प विस्थापित करने के लिए अपने आप तो विस्थापित होगा नहीं इधर, क्यों, क्योंकि इस पर एक इधर बाहर की ओर एक बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। तो हमें एक बाह्य बल की आवश्यकता पड़ेगी। हम एक बाह्य बल की सहायता से इस परीक्षण आवेश को बिंदु A से A' तक अल्प विस्थापित कर देंगे और इस अल्प विस्थापित होने पर इस आवेश के द्वारा कुछ न कुछ कार्य किया जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं बाह्य बल। तो बाह्य बल F एग्जैक्ट, FEXT, ये क्या है, बाह्य बल। और बाह्य बल की सहायता से इसको यहां से यहां तक विस्थापित कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा, अल्प विस्थापन है तो कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। फिर दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको बिंदु A से B तक, इसको बिंदु A से B तक विस्थापित करेंगे। तो फिर हमें A से B तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखें, परीक्षण आवेश को Q0 को बाह्य बल द्वारा अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य बाह्य बल द्वारा अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य मैं लिख रहा हूं DW से, अल्प कार्य है तो DW से। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना है, बाह्य बल, तो FEXT सदिश डॉट अल्प विस्थापन कितना दिया इसको dr, विस्थापन भी क्या है, सदिश राशि, तो dr सदिश। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब यहां पर देखें आप एक चीज, ये d है dr, परंतु परिमाण में जो आपका जो ये बल है इस विद्युत बल के क्या होगा, बराबर होगा, बट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इसके डायरेक्शन ये है और इसके डायरेक्शन ये है। तो परंतु हम क्या लिख सकते हैं कि F बाह्य यानी एग्जैक्ट इज इक्वल टू माइनस Fe। इस वाले बल को हम F यानी विद्युत बल के रूप में इसको रिप्रेजेंट करें तब हम कैसे लिख सकते हैं, अतः dW इज इक्वल टू, इसकी जगह ये वाला मान रखना है तो माइनस Fe वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इक्वेशन 1। अब इसको हम A से B तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करेंगे। Q0 को A से
बी तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य, क्यू नॉट को ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य यानी इसका समाकलन कर देंगे। कुल कार्य के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू का समाकलन, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लिमिट कहां से कहां तक, बिंदु ए से बी तक। तो बिंदु ए से बी तक विस्थापित कर रहे हैं तो लिमिट इसकी ए से बी तक आ जाएगी। फिर एफ, ये एफ ई विद्युत बल डॉट डी आर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। परंतु हम एक चीज यहां पर भी जानते हैं कि पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश इज इक्वल टू क्या होता है, एफ सदिश अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, E सदिश इज इक्वल टू एफ सदिश डॉट क्यू नॉट। परंतु यहां से बल एफ सदिश इज इक्वल टू क्या हो सकता है, क्यू नॉट इंटू E सदिश। जो बल है, ये बल कौन सा है, विद्युत बल ही है, E फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो परंतु हम क्या लिख सकते हैं, परंतु एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर। कहने का मतलब है कि यहां पर जो ये एफ ई जो बल कार्य कर रहा है, इस बल का मान कितना होगा, इतना होगा, इसके बराबर होगा। तो ये वाली वैल्यू हम यहां पर पुट करें, बड़ी सावधानी से देखें आप। इसकी जगह आप क्या लिखने वाले हैं, ये लिखने वाले हैं। तो क्या हो गया, अगेन डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी, इसकी जगह ये लिखें क्यू नॉट ए सदिश डॉट डी आर सदिश। ठीक है, क्यू नॉट को बाहर ले लीजिए आप। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ए टू बी, और ये क्या हो गया आपके पास में इधर अंदर, तो ए डॉट डी आर वेक्टर। यह किया गया कुल कार्य है, बिंदु ए से बी तक इस परीक्षण आवेश को विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य है। हम शुरू में यही पढ़े थे कि किसी परीक्षण आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक विस्थापित करने में जितना कार्य किया जाता है, वह कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अब नीचे हम क्या लिखने वाले हैं, यह किया गया कार्य, यह किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह क्या कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः बिंदु ए व बी के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर, अतः बिंदु ए व बी के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर, यदि यही बात है कि यह किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के अंतर के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि डेल यू यानी कि बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा माइनस बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और इन दोनों का मान डब्ल्यू का मान किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ए से बी, और ये आपका ई सदिश डॉट डी आर सदिश। सिंपल बात है भाई, डब्ल्यू का मान यदि हम यहाँ पे रखेंगे, डब्ल्यू का मान ये वाला मान हम यहाँ पे रख देंगे तो सीधा सीधा ये आ गया। तो ये क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो हमारी जो हेडिंग थी यही थी, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ए से बी तक विस्थापित करने में इतनी होगी। अब हम यहां पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करें, तो ये इतना हो गया। अब बिंदु ए पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी है, बी पर कितनी है, तो ए पर यू ए है और बी पर कितनी है, यू बी है, और इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर ये है। ठीक है, अब यदि हम बिंदु ए अनंत पर मान लें, तो अनंत पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी शून्य होती है और अनंत पर विद्युत विभव भी क्या होता है, शून्य होता है। अब इसी फॉर्मूले की सहायता से हम
विभवांतर भी ज्ञात कर सकते हैं और विद्युत विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम विभवांतर के बारे में देखें। विभवांतर, ठीक है, तो विभवांतर वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ए से बी तक जाने में किया गया कुल कार्य कितना है हमारे पास में W है ये वाला, तो ये W अपॉन कितने आवेश को लेकर जा रहे हैं, Q नॉट आवेश को लेकर जा रहे हैं अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो इस समीकरण से W का मान हम यहाँ पे रख दें, समीकरण नहीं दे रहा हूं आप ऐसे समझ लें इनको, W का मान हम यहाँ पे रख दें तो VB माइनस VA इज इक्वल टू या तो Q नॉट माइनस इंटीग्रेशन A से B और ये क्या है A सदिश डॉट dr सदिश अपॉन में ये Q नॉट अपॉन ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो क्या बचा विभवांतर VB माइनस VA इज इक्वल टू Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, ये माइनस का चिन्ह है तो ये ऋणात्मक चिन्ह इंटीग्रेशन A टू B और ये क्या है E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो ये विभवांतर का हमारे पास में एक नया फॉर्मूला आ गया, तो इसको भी आपको स्टार लगा के याद करना है। ठीक है, फिर यदि हम विद्युत विभव का मान ज्ञात करें, विभव, तो विभव ज्ञात करने के लिए हमें एक चीज माननी पड़ेगी कि ये बिंदु A है वो आपको अनंत पर मानना पड़ेगा, तो अनंत पर मानना पड़ेगा, तो अनंत से इसको यहां तक लेने में किया गया कार्य, तो कार्य की जो लिमिट है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बिंदु A क्या है अनंत पर, तो इसकी लिमिट क्या करेंगे, अनंत से B तक लाने में किया गया कुल कार्य, तो A से B तक लाने में किया गया कार्य तो लिमिट A से B, अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य तो लिमिट अनंत टू B हो जाएगी। ठीक है, तो विभव VB इज इक्वल टू कार्य है वह है कहां से कहां तक, अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, किसको, परीक्षण आवेश Q नॉट को लाने में किया गया कार्य। तो ये जो W इन्फिनिटी टू B है ये इसका हम परिवर्तित मान लिखने वाले हैं, परिवर्तित मान लिखने वाले हैं। इससे तात्पर्य यह है कि इसकी जो लिमिट है वो चेंज कर देंगे हम, तो V बिंदु B पर विभव VB इज इक्वल टू माइनस इन Q नॉट, लिमिट कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से कहां तक लेकर आ रहे हैं, B तक, और अंदर क्या है ये वाली टर्म, तो E सदिश डॉट dr सदिश अपॉन क्या है Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया कैंसिल, तो विद्युत विभव VB या इसको सिंपल V से लिखें तो लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से B तक लेकर आ रहे हैं तो लिमिट अनंत से B और ये आपका E सदिश डॉट dr सदिश, तो ये विद्युत विभव है। अब हमारे पास में एक टर्म आ रही है कि इंटीग्रेशन अनंत टू B E सदिश डॉट dr सदिश, यहां पर ऋणात्मक चिन्ह, ये जो टर्म है ये कहलाएगी विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ये टर्म क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, जो ये वाली जो टर्म है इन्फिनिटी टू B इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू B E सदिश डॉट dr सदिश, इसको हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। इस टर्म का क्या नाम है, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ये किस पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ पर निर्भर करता है क्या, तो इसका आंसर है नहीं, ये पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसके नीचे स्टार लगा के लिखें आप, ये वाली टर्म लगा के लिखें E सदिश डॉट dr सदिश, इसको विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहते हैं, और नीचे लिख लें इसमें विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, फिर एक अगला स्टार लगा के और लिख लें कि पॉजिटिव आवेश के कारण जो विद्युत विभव का जो प्रवाह है वो हमेशा क्या होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। धनात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव का जो प्रवाह होगा वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव के कारण होगा, उच्च विभव से निम्न विभव के कारण होगा। लेकिन अगला स्टार लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं, बट नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक विभव के कारण विद्युत विभव का प्रवाह निम्न प्रवाह से उच्च प्रवाह की ओर होगा, निम्न प्रवाह से उच्च प्रवाह की ओर होगा। ठीक है,
जैसे हम यहाँ पर मान लें कि हमारे पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर -6 कूलम है, यहाँ पर -5 कूलम है। ठीक है, इन दोनों में से उच्च ज्यादा आवेश कौन सा है? -5 कूलम है। ऋणात्मक यदि इसकी वैल्यू देखें तो तब क्या होगा, इसका प्रवाह इधर से इधर होगा। निम्न से क्या होगा, उच्च विभव की 6 से 5 की ओर होगा, क्योंकि ये निम्न है, ये उच्च है, उल्टा बोल गया। तो पहली बात तो ये रखनी है कि विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन है। दूसरी बात ये आपको ध्यान में रखनी है कि धनात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव का प्रवाह है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। ठीक है, इसके बाद में यहां से एक फॉर्मूला ये याद करना है आपको, और दूसरा फॉर्मूला आपको विद्युत विभव का ये वाला याद करना है। अब ये वाले दोनों फॉर्मूले आगे डेरिवेशन हम काम में लेंगे, उन डेरिवेशनों में सीधे काम में आएंगे। कहने का मतलब है अभी तक आपने विद्युत विभव के 2 फॉर्मूले पढ़ दिए। एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा, और इससे पहले वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि V = W/Q। एक फॉर्मूला ये पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम विद्युत विभव यानी कि 1 वोल्ट की परिभाषा लिख सकते हैं। 1 वोल्ट की परिभाषा लिख सकते हैं। 1 वोल्ट ये कब होगा, जब हम इस Q का मान कितना कर दें, 1 कर दें। तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, अब अगली हेडिंग लिखे हम 1 वोल्ट। एक वोल्ट की डेफिनेशन हम जानते हैं, V क्या होता है, W/Q। ठीक है, अब हमें क्या करना करना पड़ेगा, यदि हम Q = 1 कूलम मान लें, Q = 1 कूलम मान लें और W = 1 जूल मान लें। ठीक है, तब V क्या हो गया, 1 जूल/1 कूलम। ठीक है, यानी कि इसका मान कितना आएगा, 1, यानी कि विभव V क्या आएगा, 1 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो हमें इस 1 वोल्ट की ही परिभाषा लिखनी है। जूल बटा कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट लिख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो। तो बात सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक अनंत से 1 कूलम आवेश को उस किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट के तुल्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये ज्ञात करना है कि 1 वोल्ट किस प्रकार से आया। तो इसमें आपको करना क्या है, मोटी मोटी बात यही है कि इसको यहां से यहां तक लेकर आते हैं तो इसमें एक विद्युत बल कार्य करने लगता है, यानी कि प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। तो इसको इधर लाने के लिए एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है, और ये जो बाह्य बल है इस विद्युत बल की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं। फिर A से B तक लाने में लिए इसकी लिमिट A से B तक कर देंगे। अनंत से लेकर आ रहे हैं तो इसकी लिमिट अनंत से B तक कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये पूरा याद करना है। अब विद्युत विभव के आपके पास में 2 फॉर्मूले आ गए, एक तो V = W/Q और दूसरा आपके पास में V = -∞to BE सदिश .dr सदिश। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं डायरेक्टली। थैंक यू।